राजगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की अव्यवस्था ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली। 3 साल की मासूम बच्ची एम्बुलेंस से भोपाल पहुंचाई जा रही थी। गुना से भोपाल 108 एम्बुलेंस लेकर गई, लेकिन एम्बुलेंस की ऑक्सीजन रास्ते में खत्म हो गई। जो दूसरा सिलेंडर था उसको लगाने का प्रयास किया, लेकिन वहां भी उसमें भी कोई ऑक्सीजन नहीं थी। ब्यावरा पहुंचने के पहले ही मासूम की मौत हो गई। हर्षिता को बुखार के चलते 2 दिन पहले गुना के अस्पताल में भर्ती किया गया था। डॉक्टर्स ने इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। हालात खराब होने पर डॉक्टर ने उसको भोपाल रेफर किया था। सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही थी, इसीलिए तुरंत एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगाकर भेजा गया। गुना से भोपाल जाने के दौरान राजगढ़ जिले के ब्यावरा में सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गई। एम्बुलेंस में रखे दूसरे सिलेंडर में भी ऑक्सीजन नहीं थी और बिना ऑक्सीजन मासूम ने दम तोड़ दिया। बच्ची के तड़प कर दम तोड़ने के बाद परिजन बेहद आक्रोशित हैं, शिकायत कर रहे हैं, लापरवाही की बात कही। जी बुखार आया था सर। बुखार आया जैसे ही भर्ती कर दी थी, तबीयत गड़बड़ ऐसी लगी, सो उनने भोपाल के लिए रेफर कर दिया। एम्बुलेंस बुलाई 108, तो ऑक्सीजन ख़त्म हो गई सर। मैंने रुकवा के दूसरा सिलेंडर में भी लगवाया तो वो भी खाली निकला। बीमार थी बच्ची, उसको भोपाल रेफर किया गया था और जो है गुना अस्पताल में भर्ती था, जिससे 108 एम्बुलेंस से भोपाल ले जा रहे थे। मृतिका के परिजन बता रहा कि ऑक्सीजन ख़त्म होने से जो है बच्ची की मौत हुई है। हमने जो है देहाती नाल से लेकर पीएम बच्ची का करा दिया है और संबंधित थाने को इसकी डायरी भेजी जाएगी। तो गंभीर मामला है। 3 साल की बच्ची हर्षिता ने दम तोड़ दिया। वजह कि उसे सांस लेने में दिक्कत थी, लेकिन सांस लेने में दिक्कत के बाद जब एम्बुलेंस से उसको भोपाल रेफर किया तो रास्ते में एम्बुलेंस की ऑक्सीजन खत्म हो गई। एक नहीं 2 सिलेंडर थे, लेकिन दोनों में ऑक्सीजन नहीं थी। अरुण श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, उनका रुख करते हैं। अरुण, हद है ये से लापरवाही की आप हद कहेंगे कि दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर इसमें भरकर नहीं रखे गए, उनकी जांच नहीं की गई। कोई विभागीय जांच इस पर शुरू हुई है? कोई टाइम बाउंड बात की गई जांच की इसमें? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि इसमें अभी तक फिलहाल में कोई टाइम बाउंड ऐसा दिया नहीं गया है, ना ऐसी कोई जांच शुरू हुई है। लेकिन बता दें कि क्लियर एक बड़ी लापरवाही यहाँ पे स्वास्थ्य महकमे के सामने आ रही है कि गुना से एक बच्ची को रेफर किया जाता है, जिसको भोपाल पहुंचाया जाता है, एम्बुलेंस की सहायता से पहुंचाया जाता है। 3 वर्षीय बच्ची होती है। एम्बुलेंस के अंदर तमाम सुविधाएं, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा की जानी चाहिए। लेकिन बता दें कि एम्बुलेंस के अंदर ना तो ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन सिलेंडर उसमें जो रखा हुआ था, जो ऑक्सीजन बच्ची को लगा करके भेजा जा रहा था, लेकिन उस ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ इतनी ही ऑक्सीजन थी कि गुना से लेकर के ब्यावरा, यानी कि महज सिर्फ 100 किलोमीटर ही बच्ची अपना जीवन को बचा पाई और उसको ऑक्सीजन मिलती रही। लेकिन बता दें कि उसको भोपाल जो हायर सेंटर रेफर किया था, भोपाल तक वो बच्ची नहीं पहुंच पाई और बीच में ही ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गया। एम्बुलेंस में दूसरा सिलेंडर भी था, जो परिजनों ने निकाला, ट्राई किया कि शायद उनकी बच्ची बच जाए और हायर सेंटर तक पहुंच जाए। लेकिन बता दें कि उसके बावजूद भी दूसरा सिलेंडर भी खाली निकला। तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही आई है कि स्वास्थ्य महकमे में इतनी ध्वस्त व्यवस्था कि एक 3 साल की मासूम हर्षिता ने अपना दम तोड़ दिया। वही बता दें कि फिलहाल गुना से जुड़ा हुआ मामला है। गुना में बच्ची को 2 दिन पहले एडमिट किया था परिजनों ने। तो समस्त जो जांचें भी होनी है और जो समस्त एक्शन होना है वो गुना के स्टाफ के ऊपर होना है। लेकिन बता दें कि अभी तक इसमें फिलहाल कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया, ना कोई ऐसी कोई जांच जारी की गई है। हैरत की बात है कि इतने बड़े मामले में जिसमें एक मासूम बच्ची की जान चली गई, इसमें अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। और इसमें पुलिस में भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई जानकारी ली जा रही, क्या परिजनों के द्वारा पुलिस में कोई कंप्लेंट की गई है? क्योंकि विभाग तो अपना काम कर नहीं रहा। मैं बताना चाहूंगा कि परिजनों के जरूर यहाँ पे आरोप सामने आए हैं। परिजनों ने बताया कि 2 दिन पहले बुखार की स्थिति में बच्ची को गुना हॉस्पिटल में एडमिट किया था, जहां पे उसको उपचार भी दिया गया, लेकिन उपचार इतना सक्षम या इतना ठीक उपचार नहीं रहा कि बच्ची को बचाया जा सके। बच्ची की स्थिति और बिगड़ती गई। लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि अरुण, क्या एम्बुलेंस चालक पर, उनके जो स्टाफ है, उस पर कोई मामला परिजनों के द्वारा अब तक दर्ज कराया गया है? जी बताना चाहूंगा, प्रथम दृष्टया तो जो कि ब्यावरा देहात थाने का मामला रहा है, तो ब्यावरा देहात थाने में मर्ग दायर जरूर कर लिया है, लेकिन जांच जरूर शुरू कर दी गई है फिलहाल पुलिस की ओर से कि ऑक्सीजन सिलेंडर एम्बुलेंस में थे या नहीं थे और क्या कुछ यहाँ पे तथ्य रहे। हालांकि गुना से भी जो स्वास्थ्य महकमे की टीम है वो राजगढ़ के लिए रवाना हुई है, जो जल्द शायद राजगढ़ पहुंचेगी, जिसके बाद में ही कुछ क्लियर हो पाएगा कि
किस कारण से, चलिए आप किस वजह से जानकारी यह घटना घटी आप है। जानकारी जुटाइए कि क्या इस मामले में कोई पुलिस कंप्लेंट हुई है। दूसरी बात एक ये कि जैसा आप कह रहे हैं कि कोई स्वास्थ्य टीम आई है, तो स्वास्थ्य टीम किस बात की, किस बिंदु की जांच करने वाली है, वापस आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बच्ची की जान इसमें चली गई और सबसे गंभीर बात है कि इसमें अभी तक किसी बड़ी जांच के ऐलान का जिक्र नहीं हुआ है, सामने नहीं आया। माता पिता ने अपनी बच्ची खो दी लापरवाही से, यह आरोप है उनका।